पे क्या सफाई में क्या मामला है, अपना थोड़ा सा बताइए। उसमें सफाई क्या दें हम, ये वीडियो क्या बताएं इसमें। ये साल डेढ़ साल पहले की वीडियो है। इसमें एक शख्स हमारे घर के बाहर टहल रहा था। हम मेरी मेरी न्यूरो प्रॉब्लम है, हम 4 गोली दवा की खा के सो जाते हैं। रात में 1 बजे टहल रहा था, हमारे घर में बताया गया ये 2-3 चक्कर लगा चुका है। तो हम उठे, नींद में थे और दवा का नशा भी था। हमने खैर उसको रोका। हमने उससे पूछा कि ये बताओ तुम कहाँ रहते हो, कैसे कर लगा, हम बिहार से आए। तो हमने कहा तुम बिहार से अपना आईडी दिखाओ, टिकट। ना उसके पास टिकट था, ना उसके पास कोई आईडी थी। फिर मैंने पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुला के उसके पुलिस के हवाले कर रहे थे। तो बोला मैं मस्जिद में आया हूँ। तो मैं मस्जिद बंद थी। फिर मस्जिद से मैंने मौलाना को बुलाया, नीचे सो रहे थे मौलाना साहब। वो नीचे आए, उन्होंने तस्दीक करी कि हाँ भी हम मेरे जानने वाले हैं, तो अब इनकी गलती है, बिना टिकट और बिना आईडी कैसे आ गए। उन्होंने भी ये बात कही। फिर मैंने पुलिस को वापस कर दिया। मैंने कहीं उसको मारा नहीं है और ये झूठ बोला जा रहा है। उसके बाद दूसरे दिन हाफिज जी और मौलाना इमाम साहब सब उसको लेके मेरे पास ऑफिस आए। कहने लगे इसकी गलती थी, ये बिना टिकट। हमने कहा आप अगर मैं इनको यहाँ पकड़ के मैं पुलिस आ गई थी, आप लोग ना कहते तो ये जेल जाते। ये बिहार से बिना टिकट आ रहे, कहीं भी पकड़े जाते, जेल जाते, इनका पता ना चलता। खैर फिर उसकी आईडी में उसकी एक मौलाना साहब ने उनकी एक आईडी अपने पास से निकाल के देखी, तो उसमें 9 साल का जब था तब की फोटो थी, वो मैच नहीं कर रही थी। मैंने उसकी आईडी अपडेट कराई, बगल में है वो आईडी अपडेट करता, मैंने उससे आईडी अपडेट करवाई इनकी। उसके बाद मैंने इसको अपना कार्ड दिया। मैंने कहा अगर शहर में कहीं घूमना तो ये सब लेके घूमना, बिना आईडी मेरे कार्ड के ना घूमना, कोई दिक्कत हो तुम हमें फोन करना। खैर उससे चाय वाय पी, डेली आता रहा, चाय पीता था, बिल्कुल भाई की तरह हो गया। गया जब यहाँ से बिहार तो हमसे मिल के गया। तो उसका मैंने टिकट पैसे भी मैंने जो दिए, मैंने खर्चे पानी के उसको, कि बाहर से आ रहे बेटा, छोटा था लड़का, तो मैंने उसकी मदद काफ़ी करी। उसके बाद जो वो घटना हो गई, अब अगर कोई दिक्कत थी उसको या किसी उसके समाज के लोग को, तो उस समय आवाज़ उठानी चाहिए थी। अरे मेरे खिलाफ FIR करते, मेरे खिलाफ आवाज़ उठाते, ये जो वीडियो अब वायरल हो रहा है तब वायरल करते, तब तो माना जाता हाँ चलो हम गलत थे। अगर हम गलत होते तो वो क्यों मानता। या मौलाना मस्जिद के 2-2 इमाम साहब हमारे साथ, वो इतना आसान हो गया किसी को मारना, और मस्जिद के इमाम साहब वो हमारा फेवर करेंगे। मैंने उनका काम किया। अब ये जो राजनीति के तहत नीचे स्तर की राजनीति की जा रही है। ये वीडियो मेरा 4,000 रुपए में किसी शख्स ने खरीदा है और इसको निकाला है वायरल करवाने के लिए। क्या आपको इस पे किसी को शक भी कि आपके कोई वार्ड के लोग हैं? मेरे वार्ड का ही है और एक वार्ड के बाहर का है, शक भी है। लेकिन हम पूरी तरीके से मुतमईन जब हो जाएंगे तब हम अपना एक्शन लेंगे इनके ऊपर। ऐसा नहीं कि इन्होंने जो कर दिया वो एक पिपीरी बजा के छोड़ दिए हमको बदनाम करने के लिए। ये हमको नहीं बदनाम किया जा रहा। हम मुस्लिम समुदाय में जो हमारा हिसाब किताब है, जो मुस्लिम समुदाय के लोग मुझे मानते हैं, उनको भड़काया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम ये लोग चाहते हैं हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो, क्योंकि चुनाव आ रहा है अभी 2027 में विधायकी का चुनाव है, उसके बाद फिर पार्षद। तो ये अभी से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनकी ये चाल नाकामयाब हो गई है, क्योंकि हाफिज जी इमाम साहब सबने बयान दिए हैं हमारे साथ। जितने मुस्लिम समुदाय के लोग हैं सबने हमारे फेवर में बात करी है। जिन्होंने न्यूज वालों ने बिना जानकारी के न्यूज चलाई है उन्होंने खंडन भी किया है। और इस बात से मैं मुझे न्यूज वालों से बहुत खुशी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने खंडन किया। और भी लोगों से कह रहा हूं कि इसकी सच्चाई जानिए तब उसको न्यूज निकाला करिए। ऐसे न्यूज निकाल के किसी की बदनामी करना सही बात नहीं है। जमीनी स्तर पे आइए। मैंने अपने वार्ड के साथ किसी भी मुस्लिम आदमी के पास चले जाइए, मैंने उसके साथ कुछ गलत व्यवहार किया हो, उसके साथ बदतमीजी की हो, या उसका कोई काम न करा हो, मेरे ऑफिस से बिना काम के कोई आदमी चला गया हो, तो मुझसे शिकायत कर सकता है कोई, या मेरे खिलाफ कह सकता है कि ये पार्षद काम नहीं करता। बाहरी आदमी अगर किसी घर के बाहर टहल रहा है तो उसको रोकना कोई जुर्म नहीं है। आप भी रोकेंगे। अपने वार्ड की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं अपने वार्ड की जनता को ये कहना चाहता हूँ, वैसे तो मेरे वार्ड की जनता बहुत समझदार है, वो सब समझ गई है। कल से लेकर आज तक में सारी जनता मुझसे संपर्क कर चुकी है, कह चुकी है राहुल भाई मुझे मालूम है ये पुरानी फुटेज निकाली जा रही है आपको बदनाम करने के लिए। और बाकी और जितने हमारे समाज के और जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं, शिया हो, सुन्नी हो, हिंदू हो, मैं उनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस घटना की जानकारी आपको मिलती है तो उसकी पूरी सच्चाई आप लोग समझिए। और मेरे खिलाफ अगर आपको कोई दिक्कत है, मेरे सामने है, मुझे बताइए आप क्या दिक्कत है, मैं उसको दूर करूंगा।